इस बुलेटिन की करते हैं सबसे पहले बड़ी खबर। दिल्ली से ये बड़ी खबर है, मंत्रिमंडल को लेकर कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज भी दिल्ली दौरे पर, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा भी दिल्ली दौरे पर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आवास पर मुलाकात हुई है। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलेंगे सीएम भजनलाल। दोपहर बाद जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी करेंगे मुलाकात। कल रात जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई और मंत्रिमंडल को लेकर कई नामों पर हुई चर्चा। बैठक में अमित शाह, सीएम भजनलाल रहे मौजूद। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से ये बड़ी जानकारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर हैं। आज भी दिल्ली के दौरे पर वो हैं, जहां पर कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात रहने वाली है। कल देर रात की अगर मैं बात करूं तो जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई थी और डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी दिल्ली के दौरे पर हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आवास पर मुलाकात हुई है और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिलने का कार्यक्रम जो है सीएम का प्रस्तावित है। और इसके बाद जयपुर लौटने का कार्यक्रम दोपहर 1 बजे के बाद है, जहां पर जयपुर में भी कई कार्यक्रम हैं जिनमें शिरकत करेंगे सीएम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात का ये कार्यक्रम जो है रखा गया है। तो आज तमाम बड़े नेताओं के साथ मुलाकात का कार्यक्रम है, लेकिन दोपहर 1 बजे के बाद जयपुर वापस लौट जाएंगे सीएम, जहां पर सांगानेर में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री। आपको जानकारी दे दें कि आज का मुख्यमंत्री का ये सारा कार्यक्रम जो है वो रहने वाला है, क्योंकि मंत्रिमंडल को लेकर कवायद तेज हो गई है और ऐसे में जल्द ही मंत्रिमंडल की लिस्ट भी सामने आ जाएगी। उसको लेकर भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं। कल देर रात जेपी नड्डा के साथ मुलाकात जो थी वो काफी अहम मानी जा रही है। सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि अन्य प्रदेश जहां पर बीजेपी की सरकार इस वक्त बनी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उनके भी मुख्यमंत्री जो है दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, दिल्ली में पहुंचे हैं। और फिलहाल आपको बता दें मंत्रिमंडल की कवायद तेज हो गई है। सीएम आएंगे मंत्रिमंडल की लिस्ट लेकर, क्योंकि दिल्ली में मंत्रिमंडल को लेकर मंथन चला है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। भजनलाल कैबिनेट में दिख सकते हैं नए चेहरे। कैबिनेट में 15 से 20 मंत्री ले सकते हैं शपथ। रविवार को नड्डा के आवास पर हुई अहम बैठक में कई नामों को लेकर सहमति बनी है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट में नए चेहरे जो है वो नजर आ सकते हैं। 15 से 20 मंत्री ले सकते हैं शपथ। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। संवाददाता लखवीर सिंह दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हैं और रोशन शर्मा जयपुर से इस वक्त हमारे साथ है। सबसे पहले लखवीर आपके पास आएंगे। इस वक्त दिल्ली में क्योंकि मुख्यमंत्री हैं और सबसे पहले उन्होंने ओम बिरला से मुलाकात कर ली है, उपराष्ट्रपति से मिलने का कब का कार्यक्रम रखा गया? और क्योंकि बताया जा रहा है कि नितिन गडकरी से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। जी बिल्कुल ममता, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन आज है। सुबह अभी ओम बिरला से लोकसभा अध्यक्ष जो हैं उनके आवास पर मुलाकात की है। तीनों नेताओं ने ब्रेकफास्ट पर चर्चा हुई है। कल देर रात भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अकेले करीब 2.25 घंटे तक देर रात को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करके आए थे। राजस्थान सहित तमाम विषयों पर उन दोनों के बीच में चर्चा भी हुई थी। और आज जो है अभी ब्रेकफास्ट पर इन तीनों नेताओं ने ओम बिरला से मुलाकात की है और कुछ देर बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात भी प्रस्तावित है। हालांकि अभी समय निश्चित नहीं हुआ है कि किस समय इन दोनों नेताओं से मुलाकात करेंगे भजनलाल शर्मा, लेकिन दोपहर बाद इनको जयपुर भी जाना है, लेकिन उससे पहले इन दोनों नेताओं से मुलाकात करेंगे। अभी जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद हैं और दोनों डिप्टी सीएम के साथ संवाद कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार शपथ ग्रहण के बाद दिल्ली वो आए हैं। ये देखिए मूवमेंट हो रहा है, अलर्ट हुआ है। लोकसभा माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा हैं वो अब यहां से निकल रहे हैं और शायद जगदीप धनखड़ से मुलाकात करने के लिए वो जा रहे हैं। आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो भजनलाल शर्मा है उनका एक अलर्ट हुआ है। एक बार फिर से जोधपुर हाउस वो आए थे ओम बिरला से मुलाकात करके, लेकिन अब फिर से वो निकल रहे हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे कि भजनलाल शर्मा का जो कॉन्वॉय है वो जोधपुर हाउस से निकल रहा है। उनके वाहन में आप देखेंगे प्रेमचंद बैरवा जो डिप्टी सीएम है वो भी मौजूद हैं और दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री वो भी वाहन में सवार हैं। तीनों नेता अब जोधपुर हाउस से रवाना हुए हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आवास के लिए। बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति से मुलाकात करने ये तीनों नेता जा रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण है देखिए ये इनका ये दौरा, क्योंकि जब कल आए थे तो तमाम नेताओं से मुलाकात की और देर शाम जिस प्रकार से बैठक हुई जेपी नड्डा के आवास पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, उसको लेकर अब कवायद हैं, क्योंकि लगातार चर्चाएं हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन हो सकते हैं वो मंत्रिपरिषद के चेहरे
जिन पर दाव खेला जाएगा और मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि कल बड़ा मंथन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, जेपी नड्डा भी मौजूद थे, बीएल संतोष जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वो भी मौजूद थे और राजस्थान कोर ग्रुप के तमाम नेता मौजूद थे। खुद भजनलाल शर्मा थे, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी मौजूद थे। इसके अलावा प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर थे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी थे, प्रभारी अरुण सिंह थे, सह प्रभारी विजया राहटकर थी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत थे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल थे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ थे, तमाम नेता शामिल रहे। कारण यही था कि डिस्कशन किया जाए ताकि प्रभावी मंत्री परिषद हो और वो मंत्री परिषद न केवल बीजेपी के विचार को मजबूत करने के लिए काम करे बल्कि प्रभावी गवर्नेंस राजस्थान में दे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब पिछले 5 साल विपक्ष में रही तो सूबे की अशोक गहलोत सरकार की कई विफलताएं गिनाई। ऐसे में उन तमाम विफलताओं पर काम हो, उन तमाम विफलताओं पर प्रभावी रूप से काम कर सके पार्टी, ताकि विपक्ष में बैठी कांग्रेस की पार्टी को बोलने का, घेरने का मौका ना मिले सदन से लेकर सड़क तक। इसलिए प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए, प्रभावी रणनीति बनाई जाए। इसलिए बेहतर मंत्री परिषद का होना लाजमी है। बेहतर मंत्री परिषद का होना बहुत जरूरी है और इसी को लेकर डिस्कशन भी लगातार जारी है। और जगदीप धनखड़ भी राजस्थान से ही आते हैं, इसलिए उनसे मुलाकात करना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात करके चीजों को साझा करके मुख्यमंत्री को कई सारी चीजें जानने को भी मिल सकती हैं। और क्योंकि धनखड़ जो है राजस्थान की राजनीति को भली जानते भी हैं लंबे समय से। रोशन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोशन, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कवायद जो है वो तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि 20 मंत्री जो हैं वो फाइनल हो सकते हैं मंत्रिमंडल को लेकर, और जो नाम हम डिप्टी सीएम और सीएम के रेस में लगातार चर्चाएं कर रहे थे, उन नामों को अब जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। जयपुर में कैसी हलचल है, क्योंकि 1 बजे के बाद जयपुर पहुंच जाएंगे सीएम? बिल्कुल ममता, ठीक आपने कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ठीक 1 बजे करीब जयपुर पहुंच जाएंगे। ऐसे में उम्मीद ये लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब आएंगे तो वो मंत्रिमंडल की जो लिस्ट अपने साथ लेकर आएंगे। देखिए, कारण उसका स्पष्ट है कि 5 महीने बाद में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी नेतृत्व ये चाहता है कि किसी भी तरीके से कोई डिले नहीं हो, राजस्थान में एक अच्छा सुशासन देने की कोशिश की जाए, एक अच्छा मंत्रिमंडल हो जिसके अंदर अनुभवी युवा, जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण देखते हुए ऐसे वो नाम आए, ऐसे वो चेहरे आए जो अपने आप में चौंकाने वाले हों। देखिए, जो पुराने जो तमाम जो मंत्री रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं ये कसक है कि जिस तरीके से भजनलाल शर्मा का नाम मुख्यमंत्री के रूप में आया, तो ऐसे में नए युवाओं को मौका मिल सकता है, ऐसे में उनका पत्ता काटा जा सकता है। और वहीं युवा जो चेहरे हैं, युवा जो एमएलए हैं, उन्हें उम्मीद है कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। देखिए, इसी को लेकर कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचे, वहां पर एक के बाद एक जो मीटिंगों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहा। और ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर राजस्थान में जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो संभवतः हो जाएगा। ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है वो भी जल्द आ सकते हैं, राजस्थान दौरे के ऊपर यहां पर रह सकते हैं। जो फाइनल जो कैबिनेट जो विस्तार है उसका जो फाइनल जो खाका है वो यहां पर आकर खींचा जाए। तो कुल मिलाकर ये उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो हो जाएगा। देखिए, करीब 1 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर यहां पर पहुंच रहे हैं, उसके बाद में वो सीधे सांगानेर स्टेडियम में यहां पर पहुंचेंगे, वहां पर जो कार्यक्रम है उसमें हिस्सा लेंगे। शाम 5 बजे जो ब्यूरोक्रेसी से जो जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके साथ में सचिवालय में मीटिंग रखी गई है। सरकार का क्या विजन है ये तमाम अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रखेंगे। और उसके बाद में उम्मीद ये की जा रही कि जल्द एक बड़ी जो कैबिनेट की जो मंत्रियों की जो लिस्ट है उसमें 15 से 20 ऐसे नाम हो सकते हैं जो अपने आप में चौंका सकते हैं। देखिए, युवा हो सकते हैं, अनुभवी हो सकते हैं, जो पढ़े लिखे और जो इस तरीके के जो चेहरे होंगे जो अपने आप में चौंकाने वाले चेहरे होंगे। ममता, इसी को लेकर कोशिश ये की जा रही कि कल देखिए लगातार जो बैठकों का दौर जारी रहा। आज भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह ब्रेकफास्ट के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के घर पहुंचे और वहां से सीधे अभी कुछ ही मिनटों पहले जोधपुर हाउस यहां पर आए और कुछ ही मिनट रुकने के बाद में दोनों डिप्टी सीएमओ को लेकर बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से वो वहां पर मिलेंगे, वहां पर मुलाकात करेंगे। संभवतः इस तरीके की कोशिश की जा रही है कि
जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है उनसे भी इस बारे में जो मुलाकात जो चर्चा की जाए कि राजस्थान में किस तरीके का मंत्रिमंडल का जो विस्तार यहां पर रहने वाला है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो सस्पेंस जो लगातार बना हुआ है राजस्थान में कैबिनेट विस्तार को लेकर, अब कहीं ना कहीं उनके ऊपर विराम लगने वाला है। संभवतः ऐसी कोशिश यहां पर की जा रही है। जिस तरीके से कल बैठक हुई जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह उसमें रहे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उसमें मौजूद रहे, तो ऐसी उम्मीद यहां पर की जा रही है कि बिल्कुल रोशन उम्मीद की जा रही है कि लगभग लिस्ट तैयार हो गई होगी और जयपुर आकर उस लिस्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी। लखवीर से इसको लेकर अपडेट ले लेते हैं। लखवीर, कल जब जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई थी उस समय कौन कौन लोग मौजूद थे और क्या नजर आ रहा है कि क्या जो कैबिनेट की लिस्ट जिसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं कि मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं, कैबिनेट को लेकर चर्चा हुई होगी और जल्द से जल्द कैबिनेट का गठन हो जाएगा, युवा चेहरों को मौका मिलेगा, इस तरीके की अपडेट सामने आ रही है। लखवीर जी बिल्कुल, कल करीब 2 घंटे का मंथन जेपी नड्डा के आवास पर हुआ जिसकी अध्यक्षता जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। राजस्थान भाजपा का तमाम कोर ग्रुप मौजूद था। न केवल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम को बुलाया गया बल्कि राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले तमाम वरिष्ठ नेताओं को उस बैठक में बुलाया गया ताकि सभी लोग अपने सुझाव दे सकें और एक प्रभावी मंत्री परिषद का ऐलान किया जाए, क्योंकि पार्टी चाहती है कि ऐसा मंत्री परिषद हो जो कि काफी प्रभावी रूप से काम करे। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि नए चेहरों को मौका इस मंत्री परिषद में दिया जाएगा, कई युवाओं को इस मंत्री परिषद में शामिल करवाया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का ऐलान किया गया था विधायक दल की बैठक में, तो सभी को चौंकाया गया था। इस प्रकार का फैसला हुआ। ऐसा ही चौंकाने वाले फैसले मंत्री परिषद के ऐलान में पार्टी करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी आलाकमान का फोकस है कि जो भी मंत्री बनाए जाएं वो विचार के लिए तो समर्पित हो ही, लेकिन अपने काम को प्रभावी रूप से कर सकें, जनता के बीच उनकी सक्रियता हो, जनता के बीच उनकी पैठ हो, कामकाज को समझे। क्योंकि जिन भी पोर्टफोलियो का डिवाइडेशन होगा, जो भी पोर्टफोलियो जो बांटे जाएंगे वो इसी आधार पर बांटे जाएंगे जिस नेता की जो खूबी होगी उसी आधार पर। क्योंकि गृह मंत्री राजस्थान का किसे बनाया जाएगा ये बड़ा सवाल है। क्या खुद मुख्यमंत्री इस मंत्रालय को रखेंगे या फिर किसी वरिष्ठ विधायक को ये मंत्रालय सौंपा जा सकता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को, महिला अत्याचार को, दलित उत्पीड़न को बड़ा मुद्दा बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने जब वो 5 साल विपक्ष में रही। ऐसे में अब परफॉर्म करने की बारी है। तो साफ तौर पर परफॉर्म करने की बारी, और क्योंकि बहुत सारे सांसद भी हैं जो इस बार विधायक की जीत कर आए हैं, उन्हें भी मौका मिल सकता है, वो भी काफी वरिष्ठ नेताओं में शामिल है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने